कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी का प्ले बटन खराब हो गया है और पॉज बटन पर ही अटक गई है। हम नई आदतें शुरू तो करते हैं पूरे जोश के साथ, 1 जनवरी, अपना जन्मदिन, कोई भी नया सोमवार, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा हवाई जोश खत्म। और फिर वही पुरानी कहानी। फिर वही। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में इतने कमजोर हैं या जिस तरीके से हम आदतें बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसी में कोई बड़ी गड़बड़ है? ये सवाल ही सब कुछ है ना। ज्यादातर लोग इसका जवाब हाँ हम कमजोर हैं मानकर खुद को कोसते रहते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि उनमें अनुशासन की कमी है, इच्छा शक्ति नहीं है, और ये सोच ही एक जाल है। और इसी जाल से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए आज हम स्टीफन गाइज की किताब इलास्टिक हैबिट्स यानी लचीली आदतों की शक्ति के कुछ कमाल के आइडियाज को खोद कर निकालेंगे। अच्छा। आज की हमारी बातचीत का मिशन ये समझना है कि आदतों को पत्थर की लकीर बनाने के बजाय एक रबड़ बैंड की तरह लचीला बनाना क्यों जरूरी है। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि सफलता का राज मुश्किल आदतें बनाना नहीं, बल्कि ऐसी आदतें बनाना है जिन्हें तोड़ना नामुमकिन हो जाए। और ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही गहरा है। हम सब आदतों को एक सख्त नियम की तरह देखते हैं, एक ऐसा नियम जिसे एक दिन भी तोड़ा तो खेल खत्म। खेल खत्म, अपराध बोध, निराशा और फिर उस आदत को हमेशा के लिए छोड़ देना। आज हम इसी सोच को तोड़कर देखेंगे और एक नया प्रैक्टिकल तरीका समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक पहुंचते हैं। हमारी अच्छी भली आदतें आखिर टूटती क्यों हैं? किताब में इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है जो सुनकर शायद कई लोगों को राहत मिलेगी। हाँ। गलती आपकी इच्छा शक्ति की नहीं है, गलती आपके सिस्टम की है। हमारी आदतें जरूरत से ज्यादा कठोर, ज्यादा सख्त होती हैं। सोर्स में इसे सब कुछ या कुछ नहीं यानी ऑल और नथिंग वाली मानसिकता कहा गया है। हाँ, ये सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच असल विलन है। ये एक ऐसा चश्मा है जिससे या तो आपको 100% सफलता दिखती है या 100% विफलता। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता नहीं, या तो हीरो या जीरो। और असल जिंदगी ऐसे नहीं चलती। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जो शायद हम सबने अनुभव किया होगा। किसी ने तय किया मैं हर दिन 1 घंटा जिम जाऊंगा। बहुत आम लक्ष्य है। बहुत आम। वो 4-5 दिन गए भी, फिर एक दिन ऑफिस में देर हो गई, घर आए तो बुरी तरह थके हुए थे और जिम नहीं जा पाए। अब दिमाग में एक खतरनाक चक्र शुरू होता है। अच्छा। एक दिन छूट गया, मैं कितना बेकार हूं, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, अपराध बोध, खुद से चिढ़ और आखिरकार आदत ही छोड़ दी। और बस हो गया। हाँ, एक दिन की चूक पूरी पहचान पर सवाल खड़ा कर देती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, पहचान। इसके पीछे का मनोविज्ञान यही है। मैं आज जिम नहीं जा पाया, ये एक घटना है। लेकिन ऑन और नखोनारी सोच इसे एक पहचान में बदल देती है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कभी भी अपने वादे पूरे नहीं कर सकता। आप समझिए, दिमाग अपनी कहानी को अपने कामों से मिलाना चाहता है। जब आप खुद को एक विफल इंसान की कहानी सुनाने लगते हैं तो फिर उस आदत पर वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सही बात है। वो एक छोटी सी गलती एक सर्टिफिकेट बन जाती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और लचीली आदतों का जो पूरा ढांचा है वो सीधे सीधे इसी अपराध बोध और पहचान के संकट पर हमला करता है। ये उस चक्र को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। तो अब जब हमने दुश्मन को पहचान लिया है तो उससे लड़ने के हथियारों की बात करते हैं। स्टीफन गाइज ने 3 बहुत ही सरल नियम दिए हैं। पहला नियम है आदतें खिंचनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। ये नींव का पत्थर है। अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है। इसे समझने के लिए पढ़ने का उदाहरण लेते हैं। एक कठोर आदत होगी, मैं हर दिन 30 मिनट पढ़ूंगी। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी दिन आपके पास सिर्फ 10 मिनट है तो तकनीकी रूप से आप फेल हो गई। लेकिन एक लचीली आदत के 3 स्तर होंगे, जैसे एक रबर बैंड। पहला मिनी संस्करण, सिर्फ एक पैराग्राफ या बस एक लाइन पढ़ना। सिर्फ एक लाइन? हाँ। दूसरा मीडियम संस्करण, 1 या 2 पेज पढ़ना। और तीसरा लार्ज संस्करण, 20 से 30 मिनट पढ़ना। यहाँ पर एक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में आ रहा होगा। हाँ बताइए। क्या इसमें यह खतरा नहीं है कि इंसान आलसी हो जाएगा और हमेशा सिर्फ मिनी संस्करण करके ही खुश हो जाएगा? मतलब रोज सिर्फ एक लाइन पढ़कर कौन सा पहाड़ तोड़ लेंगे? बहुत अच्छा सवाल है और किताब इसका जवाब देती है। असल में होता इसका उल्टा है। लक्ष्य हर दिन पहाड़ तोड़ना है ही नहीं। अच्छा। लक्ष्य है रोज पहाड़ की तरफ एक कदम बढ़ाना ताकि गति बनी रहे। जब आप बहुत थके होते हैं और खुद से कहते हैं चलो बस एक लाइन पढ़ लेती हूँ, तो अक्सर आप एक लाइन से ज्यादा ही पढ़ लेते हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल काम शुरू करना होता है। बिल्कुल।
एक बार जब आप किताब हाथ में ले लेते हैं तो एक पेज पढ़ना आसान हो जाता है। मतलब आप कह रही हैं कि मिनी आदत एक ट्रिगर की तरह काम करती है। बिल्कुल, ये बस इंजन स्टार्ट करने जैसा है। और यहाँ पर इसके पीछे का मनोविज्ञान काम करता है, जिसे सोर्स में कहा गया है निरंतरता पहचान बनाती है। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स आइडेंटिटी। हाँ, जब आप हर दिन बिना एक भी दिन चुके कोई काम करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेज रहे हैं। आप खुद को बता रहे हैं, मैं एक ऐसी इंसान हूं जो रोज पढ़ती है, या मैं एक ऐसी इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखती है। यह पहचान बिना किसी भारी दबाव के धीरे धीरे बनती है, और ये छोटी छोटी जीतें आपके आत्मविश्वास को सींचती हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी पहचान को इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार कामों से बना रहे हैं। ये फेक इट टिल यू मेक इट जैसा नहीं है। नहीं, ये डू इट स्मॉल टिल यू बिकम इट जैसा है। क्या बात है, डू इट स्मॉल टिल यू बिकम इट, एकदम सही है। और यहीं से हम दूसरे नियम पर आते हैं। तो निरंतरता तो बन गई, लेकिन इसे मजेदार कैसे बनाए रखें? क्योंकि अगर कोई चीज बोरिंग हो तो उसे लंबे समय तक करना मुश्किल है। बिल्कुल। नियम #2 है, अपनी आदत को एक खेल बनाओ। मेक इट अ गेम। हाँ। दिमाग को स्कोरबोर्ड, पॉइंट्स और इनाम बहुत पसंद है। हाँ, ये सीधे सीधे हमारे डोपामिन सिस्टम से जुड़ा है, जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। बिल्कुल। तो जब भी कोई व्यक्ति अपनी आदत का कोई भी संस्करण पूरा करता है, चाहे वो मिनी हो, मीडियम हो या लार्ज हो, उसे एक जीत का एहसास होता है। यस, मैंने आज भी कर लिया। वो एक छोटी सी किक मिलती है। हाँ, वही किक, ये एहसास ही डोपामिन का वो छोटा सा इनाम है। आप कैलेंडर पर एक टिक मार्क लगा सकते हैं या किसी ऐप में ट्रैक कर सकते हैं। तो ये खुद को मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि दिमाग को प्रगति का आनंद लेने के लिए ट्रेनिंग देने के बारे में है। बिल्कुल। धीरे धीरे दिमाग उस काम को इनाम से जोड़ने लगता है और वो आदत स्वचालित होने लगती है। इसमें जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये आदत बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से पलट देता है। पारंपरिक तरीकों में हम क्या करते हैं? हम खुद को धकेलते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, खुद को धकेलते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद महीनों या सालों बाद कोई बड़ा इनाम मिलेगा। यहाँ हर छोटे कदम पर हर दिन तुरंत इनाम मिल रहा है। जीतने और अच्छा महसूस करने का इनाम। हाँ, ये छोटी छोटी जीतें दिमाग को लगातार ये सिग्नल देती हैं कि ये काम फायदेमंद है। ये आदत को एक बोझ की तरह महसूस कराने के बजाय एक मजेदार खेल की तरह महसूस कराता है। मैंने खुद इसे अपनी लिखने की आदत के साथ आजमाया है। पहले लक्ष्य था रोज 1000 शब्द लिखना, जो अक्सर छूट जाता था। अच्छा। फिर मैंने इसे बदला, मिनी सिर्फ 1 वाक्य लिखना, मीडियम 1 पैराग्राफ लिखना, लार्ज 1000 शब्द लिखना। और क्या नतीजा रहा? यकीन मानिए, जिस दिन बिल्कुल लिखने का मन नहीं होता था, उस दिन सिर्फ 1 वाक्य लिखने की सोच से ही लैपटॉप खुल जाता था और 90% बार मैं 1 पैराग्राफ से ज्यादा ही लिख लेती थी। वाह! वो 1 वाक्य लिखना एक जीत जैसा लगता था। ये एक बेहतरीन उदाहरण है, और ये हमें तीसरे नियम की तरफ ले जाता है, जो बहानों की कमर तोड़ने के लिए बनाया गया है। हाँ, क्योंकि दिमाग बहाने बनाने में उस्ताद है। बिल्कुल। आज जिम जाने का मन नहीं है, आज लिखने के लिए कोई आइडिया नहीं है, आज मेडिटेशन के लिए बहुत शोर है। तो नियम #3 है, एक आदत कई रास्ते। One habit, multiple pathways। मतलब एक ही मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते बनाओ। हाँ, इसके लिए वर्कआउट का उदाहरण सबसे अच्छा है। एक कठोर आदत होगी, मुझे जिम में ही 1 घंटा वर्कआउट करना ही है। जो कि बहुत ही सीमित करने वाला नियम है। अगर बारिश हो रही है, जिम बंद है या बस जाने का मन नहीं है, तो आप फेल हो गए। बिल्कुल, लेकिन एक लचीली आदत के कई रास्ते हो सकते हैं। मुख्य आदत है शारीरिक गतिविधि। इसके रास्ते क्या हो सकते हैं? आप जिम जा सकते हैं, या आप 20 मिनट के लिए टहलने जा सकते हैं, या आप घर पे ही 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या फिर आप बस अपना पसंदीदा गाना लगाकर 5 मिनट डांस भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मंजिल वही है, शरीर को हिलाना, लेकिन रास्ते अलग-अलग हैं। ये रास्ते आपकी ऊर्जा, समय और मूड के हिसाब से चुने जा सकते हैं। और इससे बहाने बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। अगर आप जिम जाने के लिए बहुत थकी हुई हैं, तो आप 10 मिनट की वॉक तो कर ही सकती हैं। आपने फिर भी अपनी आदत को बनाए रखा, आपने फिर भी जीत हासिल की। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये नियम रुकावट यानी फ्रिक्शन को खत्म करता है, जिसे सोर्स में नई आदतों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। फ्रिक्शन? हाँ, रुकावट वो कोई भी चीज हो सकती है जो आदत को शुरू करने में मुश्किल पैदा करें। जैसे जिम जाने के लिए कपड़े बदलना, ड्राइव करना, पार्किंग ढूंढना।
जब आपके पास कई रास्ते होते हैं तो आप हमेशा वो रास्ता चुन सकते हैं जिसमें सबसे कम रुकावट हो। सबसे आसान रास्ता। हाँ, और अगर इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये नियम आपको नियंत्रण और आजादी का एहसास देता है। नियंत्रण और आजादी? हाँ। ये कैसे? देखिए, जब आदतें कठोर होती हैं तो वो हमें बॉस की तरह नियंत्रित करती हैं। तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आदतें लचीली होती हैं तो हम उनके बॉस होते हैं। अच्छा। हम चुनते हैं कि आज कौन सा रास्ता लेना है। ये नियंत्रण और चुनाव की भावना किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत जरूरी है। वाह। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें तो ये सिर्फ आदतें बनाने की कोई ट्रिक नहीं है, ये तो मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। ये उस पुरानी सजा देने वाली सोच को चुनौती देता है जिससे हम सब गुजरे हैं। सोर्स में एक X बनाम V की तुलना की गई है जो इसे बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, वो तुलना इस पूरे दर्शन का निचोड़ है। पुरानी सोच X क्या थी? एक दिन चूका, अपराध बोध हुआ, खुद से नफरत हुई और आदत छोड़ दी। ये एक नकारात्मक चक्र है जो आपको नीचे खींचता है। और नई सोच V क्या है? आज थके हुए हैं तो मिनी संस्करण या सबसे आसान रास्ता चुना, फिर भी जीत हुई, हम अभी भी ट्रैक पर हैं। हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये एक सकारात्मक चक्र है जो आपको आगे बढ़ाता है, चाहे गति कितनी भी धीमी क्यों ना हो। और इस बदलाव का महत्व बहुत गहरा है। ये हमें पूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म के जहरीले जाल से बचाता है। हाँ, परफेक्शनिज्म अक्सर प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हम इतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। सही बात है। लचीली आदतें इस विचार को हमारे सिस्टम में डालती हैं कि थोड़ी सी प्रगति कोई प्रगति न होने से हमेशा बेहतर होती है। वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये बिल्कुल वही है। बिल्कुल, ये दबाव के बिना अनुशासन बनाना है। जब आप पर हर दिन परफेक्ट होने का दबाव नहीं होता तो आप उस काम को ज्यादा लंबे समय तक कर पाते हैं, और यही चीज इसे टिकाऊ बनाती है। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की तेज दौड़ जैसा नहीं। आपको अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना है और हर दिन थोड़ा थोड़ा दौड़ना है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। तो अंत में जो मुख्य संदेश है वो यही है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको बस चलते रहने की जरूरत है। यू डोंट नीड परफेक्शन, यू नीड मोशन। बस गति बनाए रखनी है, क्योंकि गति ही और गति को जन्म देती है। एक छोटा कदम अगले छोटे कदम को आसान बना देता है। सही कहा। और सोर्स से जो अंतिम विचार मिलते हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से जोड़ते हैं। छोटी छोटी जीतें आपस में जुड़ती हैं, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है। ये जुड़ी हुई जीतें हमारी पहचान में बदलाव लाती हैं। और जब हमारी पहचान बदल जाती है, जब हम मन ही मन खुद को एक अनुशासित व्यक्ति, एक पाठक या एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, तो हमारी जिंदगी एक न रुकने वाली शक्ति बन जाती है। तब आपको इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप वही कर रहे होते हैं जो आप हैं। पहचान का ये बदलाव ही असली मंजिल है। आदतें तो बस उस पहुंचने का एक रास्ता है, एक गाड़ी है। बिल्कुल। तो निष्कर्ष यही है कि निरंतरता कभी मुश्किल थी ही नहीं, हमने बस उसे बहुत ज्यादा कठोर और सख्त बना दिया था। हाँ। लचीली आदतें बस उसी गलती को ठीक करने का एक तरीका है। और शायद ये सिर्फ आदतों के बारे में ही नहीं है। अच्छा। यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर हमारी आदतें इतनी लचीली हो सकती हैं तो हमारे जीवन के और कौन से कठोर नियम हैं जिन्हें हमने खुद पर थोप रखा है? जैसे काम करने का हमारा तरीका, हमारे रिश्ते निभाने का तरीका, या हमारे बड़े बड़े लक्ष्य तय करने का तरीका, क्या उन्हें भी थोड़े से लचीलेपन से फायदा हो सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। सोचिए जरा, क्या हम अपने बड़े करियर लक्ष्यों को भी मिनी, मीडियम और लार्ज संस्करणों में तोड़ सकते हैं? क्या हम अपने रिश्तों में हर दिन परफेक्ट होने की कोशिश करने के बजाय बस जुड़े रहने के छोटे और आसान रास्ते खोज सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट सिर्फ रोज सुबह उठकर जिम जाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये जीवन जीने का एक नया तरीका हो सकता है, कम कठोर, ज्यादा लचीला और शायद अंत में ज्यादा कामयाब और ज्यादा खुशहाल।